ओपलों में कितने चींटियां, छोटे छोटे जीव जंतु हम नहीं देख पाते थे, वो जल जाते थे। आज भी आप लोग चलते हैं, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, ना जाने कितनी चींटियां मर जाती हैं। आप लोग वो हिट वगैरह डालते हैं ना, कितने मच्छर, कितनी मक्खियां। किसान लोग दवाई डालते हैं फसलों में, कितनी इल्लियां। ये तो पाप है, पर करना पड़ेगा। चूहा, अब चूहा तो कोई मारना नहीं चाहता, पर इतना नुकसान करते हैं कि अब दवाई रख देते हैं, चूहा मर जाता है। भाई आपने मारना तो नहीं चाहा, पर क्या करें, मजबूरी भी तो है। किसान इल्ली को मारना नहीं चाहता, पर मजबूरी है कि वो फसल में दवाई ना डाले तो फसल ही नहीं होगी, सारी फसल इल्ली खा जाएगी। हाँ या ना? तो ये देखो, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे पाप हो रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब जैसे गांव की बूढ़ी बूढ़ी मैया बच्चों को बिठा लेती हैं पास में और जुए निकालने लगती हैं, और निकाला जुआ रखा और टिक 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 चट चट कर देती हैं। मैया आप मारती हो ना जुआ? हाँ या ना? बच्चों के सिर का निकाला जुआ, चट चट। अब क्या है ये? सही है, वो है तो पाप ही, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्यों? कुछ पर से बच नहीं सकता। कोई बच के दिखाए, कैसे बचोगे? आग तो जलाओगे ना, आग जलती है तो ना चाह करके भी बहुत सारे, देखो कई बार दूध आप पकाते हैं, दूध की भाप से मक्खी दूध में ही गिर जाती है मर के, तो आप कहां बचोगे? और तो सब ठीक है, आप नहाते हो तो पसीना जो होता है, हमारे शरीर में ना जाने कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हम नहाते हैं तो वो मर ही जाते हैं। हाँ या ना? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पापों से बच जाए, तो हम पापों से तो बचने का क्या प्रयास करें? ये सामान्य पाप हैं, होंगे जो मैंने गिनाए। अब इन पापों को तो हमने कर ही लिया है, ना जाने हमसे कितनी मक्खी मच्छर, रोक तो सकते नहीं आप। अब क्या कर लें? प्रायश्चित। क्या कर लें? बोलो, प्रायश्चित कर लें। तो इस सारे पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले जब आप भागवत सुनते हैं तो आपके जीवन में ये सारे छोटे मोटे जो पाप हैं, उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। भागवत जी आपको निष्पाप कर देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने नया घर बनाया है अपने जीवन में? कभी जब भी आपने बनाया, अपने लिए घर किस किस ने बनाया है? जो बनाए हैं वो हाथ उठाएं। घर बनाए हो तो जब आप प्लॉट पर घर बनाते हो तो खुदाई होती है ना आपके प्लॉट में। जब आप कोई नया प्लॉट खरीदते हो तो उस प्लॉट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आप उन्हें छोटे मोटे झाड़ियों को उखाड़ देते हैं। आप वहां खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखेंगे बहुत सारी चींटियां होती हैं जिनका ठिकाना वर्षों से वही था। अब वो घर के लिए जगह आपने ली तो आपने साफ सफाई कराई, और जब साफ सफाई कराई तो ना जाने कितने चूहों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितनी चींटियों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितने सांपों का घर रहा होगा। वहां सांप भी रहते रहे होंगे, लेकिन जब आपने ना जाने कितने वहां और जीव जंतु रहते रहे होंगे, फिर आपने क्या किया? जेसीबी चलवाई तो बहुत सारे जीव जंतु तो मर गए दब के। खुदाई हुई तो वो घर से हो गए बेघर, कहाँ जाएं? बहुत सारी चींटियां मर गई। इसलिए जब घर बनाते हो ना
तो सबसे पहले आप क्या करते हो? भूमि पूजन। क्यों करते हैं भूमि पूजन? घर बनाने के पहले क्या होता है? बोलो बोलो। भूमि पूजन क्यों होता है? जोड़ के हम वहां उस प्लॉट में जितने जीव जंतु थे, हम उन सबसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अब आपकी कृपा से यहाँ एक घर बनाना चाहते हैं। जब हम घर बनाएंगे तो हमसे ना जाने कितने जीव जंतुओं की हानि होगी। तो हे प्रभु, इस पाप से आप हमें बचाएं। हम जानकर ये पाप नहीं कर रहे हैं, इन जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं, पर करना मजबूरी है। अब चींटियों से आप कह तो नहीं सकते कि चलो चींटी खाली करो, हम जेसीबी ला रहे हैं। ए चूहा भाई साहब चलो खाली करो, तो हम यहाँ घर बना रहे हैं। आप तो सीधा जेसीबी घुसा दे, निश्चित मर ही जाएंगे। हाँ या ना? तो उस पाप से बचने के लिए हम शुरू में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है चींटियों को दाना डालने की। जिस घर में आप रहते हो, आपसे पहले उस घर में उस